अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आपको हर वक्त सपोर्ट करता है, हर बात पर? ओ बहन, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, सब ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन जब आप गलत कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, आप बदजुबानी बदनिगाही कर रहे हैं, आप नमाज छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो खामोश रहता है। क्या ये खैर हवाही है या फिर तबाही है? आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे कि असल दोस्त कौन होता है और जो हमारी इस्लाह नहीं करता वो कैसा दोस्त है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं उस दिन, यानी क़यामत के बारे में बात हो रही है कि उस दिन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय परहेजगारों के। अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम आगे की दुनिया में भी, हम आखिरत में भी अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त बनकर रहेंगे। और अगर हम दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं कि हम मिलकर गुनाह भी करते हैं, बदनिगाही भी करते हैं, बदजुबानी भी करते हैं, हम नमाज भी नहीं पढ़ते और ना ही एक दूसरे को नमाज का बोलते हैं, तो कल को हम दोनों, इधर तो हम दोस्त हैं, आखिरत में हम दोनों दुश्मन होंगे। अल्लाह, क्या आपने कभी इमेजिन किया आपकी वो दोस्त जो अभी आपके साथ है, आप उससे बात करते हो, आप उसे सारा टाइम देते हो, कल को वही आपकी दुश्मन बन जाए? आर यू इमेजिन? सोचिए, जो दुनिया में हंसी खुशी गुनाहों में साथ दे रहा था, क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि उसने दोस्ती के असल हक को अदा ही नहीं किया। हदीस नबवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है और मोमिन अपने भाई का खैर हवा होता है। हम कैसे खैर हवा है? यानी सच्चा दोस्त वो है जो गलती पर आईना दिखाए कि यार तुम इधर गलत हो, तुमने गलती की है, इस्लाह करो फौरन। ये दोस्त होता है जो गुनाह पर पर्दा डाल दे लेकिन तन्हाई में समझाए। ये सच्चा दोस्त है जो हमें जहन्नम की तरफ जाते देखकर खामोश न बैठे। ये दोस्त सच्चा दोस्त है। ज़रा सोचिए, अगर आपका दोस्त आपको गड्ढे की तरफ जाते देखे और कहे यार कोई बात नहीं, तू कर ले, सभी करते हैं, तो ये मोहब्बत है क्या? यह बेहसी है। ये तो खामोशी से मौत की तरफ धकेलना है। क्या ऐसे दोस्त हैं हमारे? क्या ये दोस्तियां हैं हमारी? सीरियसली मुझे दिल से इस बात का दुख होता है कि हमारे दोस्त ऐसे हैं, या हम किसी के दोस्त ऐसे हैं कि हम कोई गलती कर रही है हमारी दोस्त तो हम उसे मना ही नहीं कर रहे। क्या हम किसी के ऐसे दोस्त हैं? दोस्ती का असल हक क्या है? कुरान कहता है, और एक दूसरे को हक की नसीहत करते रहो और सब्र की भी। यही तो ईमान की इलामत है कि आप अपने दोस्त को सच बोलने पर उबारें, बुराई से रोकें, अच्छाई की दावत दें। माशरे में खामोश दोस्तों की तबाहकारियाँ क्या है? गुनाह पर हंसी गलत को नॉर्मल बना देती है। गाने, फहाशी, बदकलामी पर सपोर्ट ईमान की रोशनी को कमज़ोर कर देती है। एक दोस्त गाने बोल रही है, आप उसके साथ बोल रहे हो, आप उसकी इस्लाह करो कि ये गलत है, इसका क्या अज़ाब है, इसका क्या गुनाह है, हम अल्लाह ताला से दूर हो जाएंगे। हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं वाह तुम्हारी आवाज़ तो बहुत प्यारी है, तुम बहुत प्यारा गाती हो। अस्तगफिरुल्लाह। नमाज ना पढ़ने पर खामोशी अल्लाह के हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर रजामंदी बन जाती है। ये तो हम दोस्त हैं किसी के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बुराई को देखे तो उसे हाथ से रोके, ना हो सके तो ज़ुबान से, और फिर भी ना हो सके तो दिल में बुरा माने। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है कि हम किसी को रोकते नहीं। हम बोलते ठीक है, जहन्नम की तरफ जा रही है, जाए, हमें क्या है, हमारी लाइन सीधी है, हम तो कोई गुनाह नहीं कर रहे, ना हम सॉन्ग बोल रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, याद रखें, आपकी यही सोच आपको जहन्नम की तरफ लेकर जा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अगर हमारा दोस्त हमारी बुराई पर कुछ भी नहीं करता, नॉर्मली रहता है,
तो क्या वाकई वो ईमान वाला ताल्लुक है हमारा? एक हदीस में आया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। बस देखो तुम किससे दोस्ती कैसी कर रहे हो। ऐसा दोस्त जो तुम्हें नरमी से नमाज की याद दिलाए, तुम्हारे सोशल मीडिया पर बेहयाई देखकर तुम्हें रोक दे, तुम्हें माँ बाप के नाफरमानी से बचाए और तन्हाई में तुम्हें वो बातें याद दिलाए जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। वो दोस्त तुम्हारे लिए दुनिया में नेमत और आखिरत में निजात का सबब है। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ खुश करे, मोहब्बत वो है जो बचाए। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें जहन्नम के किनारे पर देखे और खामोश रहे तो वो दोस्त नहीं, वो आजमाइश है। और अगर तुम किसी के दोस्त हो तो ये तुम पर ईमानी फ़र्ज़ है कि बुराई पर खामोश नहीं रहो, बल्कि प्यार से समझाओ और उसके लिए दुआ भी करो कि या अल्लाह मेरे दोस्त का दिल बदल दे, मेरे दोस्त को अक्ल दे दे और मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने दोस्त को समझा सकूं, मुझे वो रास्ता दिखा कि मैं अपने दोस्त को बताऊं कि ये गलत है। तो अभी आप अपना अपना खुद जायज़ा ले लें कि आप किसी के कैसे दोस्त हैं। ठीक है जी। और मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमें ऐसे दोस्त अता फरमा जो हमें तेरी तरफ लाए, बल्कि तेरे से दूर ना हमें कर दे। वो दोस्त जो हमारी इस्लाह करे, हमें वो अता कर, हमें आईना दिखाएं और क़यामत के दिन हमें दुश्मन ना बने बल्कि जन्नत का ज़रिया बने। आमीन या रब्बिल आलमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।